ज़मीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा इस पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था इस स्लैब के पीछे ज़रूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। इन्हें यह राज हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोटिक कैमरा के सामने एक ड्रिल मशीन लगाई जिससे इस स्लैब के अंदर एक सुराख किया गया। अब इस सुराख के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा। नाजरीन, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हज़ारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई ख़तरनाक तूफ़ानों का सामना किया, लेकिन मजाल है उनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस की ज़मीन 13 एकड़ पर मुश्तमिल है। यानी इस पिरामिड में हैरत अंगेज़ तौर पर एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड आराम से फिट आ सकती हैं। अंदाजे के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वज़न 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वज़न का अंदाज़ा लगाया जाए तो इस पिरामिड का टोटल वज़न 60 लाख टन बनता है, जो कि 12 बुर्ज खलीफा के वज़न के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हज़ारों साल पहले जब इंसान के पास कोई औजार भी मौजूद नहीं थे, तब उन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वज़नी पत्थरों को मुरब्बा शक्ल में काट कर बग़ैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को 51.5 डिग्री के ज़ाविये पर सेट किया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम पिरामिड के बनाने की तकनीक जानने के लिए सर जोड़ कर बैठी थी कि आखिर पिरामिड की हर साइड कैसे मशरक़, मगरब, शुमाल और जनूब की तरफ बग़ैर कंपास सेट की गई। कई एक्सपर्ट का मानना है कि उस वक्त के आर्किटेक्ट्स ने ऐसी ज़मीन तलाश की होगी जो लाखों टन वज़नी पत्थरों का वज़न झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से ज़मीन के पोल्स का पता चलता है, उसकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना ही कोई कंपास और ना ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बुनियादी तकनीक से हज़ारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई और वह भी ज़ीरो एरर के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था ज़मीन को हमवार करना। जिस 13 एकड़ की ज़मीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पार का खड़ा होना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। अब इस ज़मीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेज़र लेवलर था और ना ही बबल लेवलर। का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट के चारों तरफ गड़ा करके इसमें पानी डाला गया होगा, फिर एक साइड के पानी के लेवल को दूसरी तरफ के पानी के लेवल के साथ मैच किया गया होगा। जो ज़मीन का हिस्सा पानी के लेवल के साथ मैच नहीं हो रहा होगा, उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि शायद इजिप्शियन ने इस सिंपल टूल का इस्तेमाल किया जिसकी दोनों साइड पर लकड़ियाँ और उसके ठीक सेंटर पर एक धागे से पत्थर बंधा होता है। अगर पत्थर ज़मीन से टच हो गया और उसका धागा सेंटर लाइन पर आ रहा होगा तो उसका मतलब है कि बीच की ज़मीन लेवल है। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और ज़मीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वज़नी और बड़े पत्थरों की ज़रूरत थी। लेकिन यह पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वज़नी पत्थरों को काटा भी और उन्हें मुरब्बा या मुस्ततिल शक्ल भी दी। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो औजार था जिसकी मदद से
पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली ये छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता, इसलिए उसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई गई ये छेनी लकड़ी के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती और कई घंटों की मेहनत के बाद ये बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते। चैलेंज नंबर 4। अब चूँकि ये खास किस्म का पत्थर जिसे आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड की कंस्ट्रक्शन साइट गीज़ा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला ये था ये पत्थर गीज़ा तक ले जाने का। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 किलोग्राम के बराबर था, जो कि तकरीबन 3 पैसेंजर बस के वज़न के बराबर बनता है, और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतना वज़न ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में उनके पास कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। हत्ता कि आजकल के जदीद दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज़ तौर पर यह काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से लिया गया। जी हाँ, टोरा और गीज़ा के दरमियान रिवर का फ़ायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर लाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह काम इतना आसान नहीं था। शिप्स पर इतने बड़े पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट की टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। मसला ये था कि ये पत्थर आखिर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ये प्लान कर लिया गया था, या तो ये स्पाइरल ट्रैक के ज़रिए से ऊपर गए होंगे या फिर जिग जैग ट्रैक से, लेकिन यह बात तो तय है कि 50,000 kg के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से खींच कर ऊपर लाए गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों छेनी हथौड़ों से लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स के अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी सुरंगें भी बनाई गईं। बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई। वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं था, बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया में सबसे सख्त तरीन पत्थर है। आजकल के जदीद दौर में भी ग्रेनाइट्स बड़े बड़े ग्राइंडर की मदद के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियन ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा। आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को हल कर दिया। इजिप्शियन ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा जिसके दांत नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले इस आरे के दोनों साइडों पर वज़न डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता और बीच में बजरी डाली जाती। इस तरह से इतने बड़े पत्थर को काटने के लिए 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आखिरकार इन पिरामिड्स को बनाने का मकसद क्या था और इन पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे। और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसने अंदर वो कौन सा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा। यह सब और इससे भी ज़्यादा आप जान सकेंगे वीडियो के दूसरे हिस्से में। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।